नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव में इस वक्त एक नाम की चर्चा बहुत हो रही है और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस नाम की वजह से बिहार में बड़े बदलाव हो सकते हैं, बीजेपी के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और ये हैं भोजपुरी कलाकार गायक पवन सिंह, जिन्हें कि उनके फैंस प्यार से पावर स्टार कहते हैं। लेकिन अब लोगों का दावा है कि भले ही फैंस के लिए पावर स्टार की तरह हो पवन सिंह, लेकिन बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए अब वोट पावर की तरह पवन सिंह बन चुके हैं। किसका नुकसान करेंगे, बीजेपी के लिए किस तरह से गेम चेंजर साबित होंगे, और एक बात और भी समझने की जरूरत है कि किस तरह से बीजेपी के लिए पवन सिंह जरूरी थे तो पवन सिंह के लिए बीजेपी भी जरूरी थे। दरअसल इस बात को समझेंगे और तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे कि पवन सिंह कितने बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। लेकिन पवन सिंह की चर्चा सिर्फ इसी विधानसभा चुनाव में हो रही है ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा और भी पीछे चलते हैं। इसके बाद एक एक चीज को समझने में थोड़ी आसानी होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, जब टिकट को लेकर बीजेपी से मतभेद हुआ पवन सिंह का। उस वक्त बीजेपी में इनको शामिल किया गया था, मतभेद हुआ और इतना बड़ा मतभेद हुआ कि वो बगावती तेवर उन्होंने अपनाया और सीधे पहुंच गए काराकाट और वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़े। नुकसान क्या हुआ? नुकसान इसका यह हुआ कि वो दूसरे पोजीशन पर रहे और उपेंद्र कुशवाहा जो कि थर्ड पोजीशन पर चले गए। और दावा किया जाता है कि अगर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पवन सिंह काराकाट से नहीं लड़ते तो उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते, है ना। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति की वजह से, किसी पार्टी की वजह से किसी की हार होती है तो अमूमन तो ऐसा ही माना जाता है कि एक राजनीतिक दुश्मनी तो बन चुकी, सियासी अदावत तो बन चुकी है। लेकिन कुछ तस्वीरें आई एक साल के बाद, कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाकई में दिल किसी का बड़ा हो तो इतना बड़ा हो, और किसी को गलती कोई अगर अपनी गलती का एहसास कर रहा हो तो उसे माफ करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। जो तस्वीर आई उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए आए, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, साथ ही साथ गले मिले। और इस तस्वीर को देखकर साफ तौर पर बहुत ही आसानी समझा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर अलग तरह की खुशी थी, उत्साह था। साथ ही साथ अगर पवन सिंह के चेहरे को देखें, ध्यान से अगर देखने की कोशिश करें तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ऐसे गले मिलाते हुए नजर आए जैसे कह रहे हो कि ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है राजनीति में इस तरह की चीजें। और ऐसा लग रहा था जैसे बड़े भाई ने छोटे भाई की गलती को तवज्जो ही नहीं दी। ये बड़े दिल की बात है, किसी का बड़ा दिल होगा तभी वो इस तरह से किसी को माफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं, किसी को इस तरह से गले लगाकर सीधे तौर पर कहेगा कि कुछ नहीं होता, राजनीति में सब चीजें चलती रहती हैं और हार जीत तो लगा ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई दुश्मन ही पाल ले। दरअसल इस तस्वीर को देखने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की आप जितनी तारीफ कर सकते हैं उतने शब्द कम पड़ जाएंगे। वाकई में एक बड़े दिल का उन्होंने एक तरह से प्रदर्शन किया। राजनीतिक व्यक्तित्व अगर किसी का इतना बड़ा हो सकता है तो उपेंद्र कुशवाहा एक उदाहरण के तौर पर सामने उनको देखा जा सकता है। वाकई में मैं इस तस्वीर को देखकर मैं खुद भी इतना अलग अच्छा सा महसूस कर रहा था कि वाह, मतलब इस तरह की तस्वीर भी आती है कि राजनीति में किस तरह से किसी व्यक्ति की वजह से कोई हार जाए फिर उसे इस तरह से गले लगाकर कहा जाए कि होता है राजनीति में, हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन समझिए इस बात को, ये राजनीतिक भावुकता तो है ही, एक पर्सनल हो सकता है कि बॉन्ड भी हो उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के बीच में, और सारी चीजें ऐसा लगा इस तस्वीर को देखने के बाद कि सब कुछ सेट हो गया और बीजेपी भी यही चाह रही थी। इस राजनीतिक भावुकता का असर बिहार के चुनावी मैदान पर पड़ेगा। इस भावुकता के पीछे की रियलिटी थी कि उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दिल है, उन्होंने पवन सिंह को गले लगाकर कह दिया कि कुछ नहीं होता और आज से आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन बीजेपी की बड़ी प्लानिंग पवन सिंह के साथ पहले से बन चुकी थी, इस बात को भी समझना जरूरी है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि हम उपेंद्र कुशवाहा के परमिशन के बिना या उनकी तरफ से हरी झंडी न दिया जाए तो पवन सिंह को हम बीजेपी में शामिल कर लें। इसलिए
आप बीजेपी की तरफ से कहा गया होगा कि पहले आप उपेंद्र कुशवाहा से जाकर मिलिए और माफी की बात तो खैर नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा से मिलिए और सब कुछ अगर मामला सेट सा लगेगा तो बीजेपी में दोबारा आपको लाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी को डर था कि अगर अचानक से बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है दोबारा तो उपेंद्र कुशवाहा का खुद का एक बड़ा वोट बैंक है, वो भड़क सकता है, वो नाराज हो सकता है कि कोई उस व्यक्ति को कैसे बीजेपी में फिर से दोबारा शामिल करा लिया गया, जिसकी वजह से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हार गए। लेकिन बीजेपी ने पूरी तरह से सेट कर लिया था, उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंचे और जिस तरह की तस्वीरें आई वाकई में किसी का भी दिल जीतने वाली ये तस्वीर थी। मुझे भी अच्छा लगा, कई तमाम लोगों को भी अच्छा लगा होगा। कई लोग ये भी कहते नजर आए कि पवन सिंह पहले किसी और के पैर पर गिरा करते थे, अब उपेंद्र कुशवाहा के पैर पर गिरे हैं, आगे पता नहीं किसके पैर पर गिरेंगे। तो ये सब राजनीतिक कटाक्ष हो सकता है, लेकिन अगर वास्तविकता देखने की कोशिश करें तो एक बड़ा गेम प्लान भी है बीजेपी का और इसे बहुत आसानी से लिया जाना विपक्ष के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भले ही आपको दिक्कत हो रही है पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से, लेकिन पवन सिंह के आने की वजह से एक बड़ा है ना, पवन सिंह खुद एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कैसे होंगे, क्या प्लान है बीजेपी का, इस बात को समझना काफी जरूरी है। पवन सिंह क्यों इतने महत्व रखते हैं बीजेपी के लिए और पवन सिंह के आने से बीजेपी में किस तरह का उत्साह भरेगा, बीजेपी किस तरह से बीजेपी के लिए एक जीत अलग तरह की एक सुनिश्चित हो पाएगी। जो पहली बात है कि राजपूत वोटर्स जो बिहार में है उनका कंफ्यूजन खत्म होगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक राजपूत जो वोटर्स हैं उनका सबसे ज्यादा वोट बीजेपी की तरफ ही जा रहा है, एनडीए की तरफ ही जा रहा है। कुछ महागठबंधन और जन सुराज को देने की वो सोच रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिए, जन सुराज जो दावा करता है कि राजपूत वोटर्स का बड़ा चंक उनकी तरफ आ सकता है, महागठबंधन भी दावा कर रहा है, लेकिन पवन सिंह के आने से, बीजेपी में शामिल होने से शाहाबाद का इलाका, भोजपुर का इलाका और सारण के इलाके में एक बड़ा जो पवन सिंह का जो इफेक्ट है इस पूरे भोजपुरी इलाके में, इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और जो राजपूत वोटर्स महागठबंधन को वोट देने के लिए सोच रहे होंगे, जनसुराज को वोट देने के लिए सोच रहे होंगे, वो पूरा का पूरा वोट अब बीजेपी एनडीए की तरफ खिसकता हुआ दिखेगा। तो एक कंफ्यूजन खत्म हो रहा है राजपूत वोटर्स के बीच में कि अब उसे किसे वोट देना है। सीधे तौर पर राजपूत समाज के वोटर्स उनको एक तरह से रास्ता दिख चुका है कि अब पवन सिंह के साथ जाना है, बीजेपी के साथ जाना है। दूसरी बात जो बड़ी बात है पवन सिंह के बारे में कि भोजपुरी बेल्ट में, पूरे भोजपुरी बेल्ट में, चाहे बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, इस पूरे भोजपुरी बेल्ट में युवाओं के बीच बड़ा क्रेज है इनका। तो समझ सकते हैं कि जब पब्लिक मीटिंग्स करेंगे, रैलियां करेंगे और जब इनकी तरफ से ऐलान किया जाएगा कि बीजेपी को वोट करना है, एनडीए को वोट करना है, तो कितना बड़ा प्रभाव वोटर्स के ऊपर पड़ेगा, कितना बड़ा फायदा है ना सीटों को कन्वर्ट करने में पवन सिंह की अपील से होगा। तो युवाओं के बीच जो क्रेज है पवन सिंह का, चूंकि वो भोजपुरी कलाकार हैं, गायक हैं, बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं और उनके गाने की वजह से युवा उन्हें काफी पसंद करते हैं और हर वर्ग के युवा पसंद करते हैं। लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या हर वर्ग का युवा पवन सिंह के अपील से बीजेपी को या फिर एनडीए को वोट करेगा, ये भी एक अलग बात है, क्योंकि बिहार में युवाओं की भी एक अपनी जाति है और अपनी अपनी जाति और अपनी अपनी पार्टी से वो लगी हुई। लेकिन अभी तक अगर सवर्ण और कुछ और दूसरी जातियों के अगर यंग वोटर्स की बात करें तो अभी तक उनका क्रेज पवन सिंह के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और हर हाल में उनकी अपील का एक बड़ा फायदा बीजेपी और एनडीए को होगा। तीसरी जो बड़ी बात इनके साथ जुड़ी हुई है कि पब्लिक को एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में मोबिलाइज करने में इन्हें एक तरह से बड़ा एक काम करेंगे पवन सिंह, क्योंकि अच्छा बोलते हैं, कलाकार हैं, गाना भी सुना देते हैं, है ना। तो इन सब सारी चीजों से पब्लिक जुड़ती है, पब्लिक को बुलाया नहीं जाता। जब ये मंच पर आते तो पब्लिक को नहीं बुलाया जाता कि पवन सिंह आ रहे हैं तो आइए आपको इनविटेशन है, बल्कि खुद आते हैं पवन सिंह को सुनने के लिए। तो पब्लिक को मोबिलाइज करने का बड़ा काम पवन सिंह की तरफ से किया जाएगा और इसका बड़ा फायदा एनडीए को तो होने वाला है। कम से कम अगर भोजपुरी बेल्ट में अगर बात करें तो एक बड़ा फायदा बीजेपी को होने वाला है। करीब 30 सीटों पर, है ना, भोजपुरी इलाके साथ ही साथ मगध के कुछ इलाकों की बात करें तो करीब 30 सीटों पर
पवन सिंह के बीजेपी में आने से सीधा प्रभाव पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि वैसी ये 30 सीटें हैं जहां पर बीजेपी हो सकता है कि कमजोर खुद को महसूस कर रही हो, लेकिन पवन सिंह के आने की वजह से इन 30 सीटों पर जीत सुनिश्चित कर सकती है बीजेपी। ऐसा दावा किया जा सकता है पवन सिंह के आने से, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पवन सिंह के आने के बाद एक बड़ा गेम बदलता हुआ दिख रहा है। इसके बाद जो है पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी के लिए एक वोट पावर की तरह काम करेंगे। यानी कि सिर्फ पब्लिक को मोबिलाइज ही नहीं करेंगे बल्कि अपील करेंगे और कहेंगे कि बीजेपी को वोट करें। और तो इसका एक बड़ा फायदा होगा कि पब्लिक का पवन सिंह की अपील से बीजेपी की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा, उनका झुकाव बढ़ेगा और अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट करेंगे और इसका बड़ा फायदा होगा, सीटों में बड़ा फायदा होगा। वैसी सीटों पर भी हो सकता है कि बड़ा प्रभाव पवन सिंह की तरफ से हो जहां पर राजपूत वोटर्स की संख्या कम हो, दूसरे सवर्ण वोटर्स की संख्या ज्यादा हो, या आपस में इनका तालमेल होगा और पवन सिंह की अपील का एक बड़ा फायदा सीटों को कन्वर्ट करने में होगा। एक बात और है कि बीजेपी को ऐसा हो सकता है कि ऐसा महसूस भी हो रहा होगा या फिर आम जनता को भी ऐसा महसूस होता है कि इस बार चुनाव प्रचार में कुछ खास उत्साह नहीं है, वही पुरानी बातें हैं, पुराने नेता हैं, वही बातें करते हैं। लेकिन पवन सिंह के आने की वजह से चुनाव प्रचार में एक अलग तरह का उत्साह भरेगा। पवन सिंह चूंकि जब रैलियां करेंगे, चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के तौर पर जब जगह जगह जाएंगे तो उन्हें सुनने के लिए उनकी अपील का भी लोगों पर असर पड़ेगा। एक का बड़ा प्रभाव डालने में पूरी तरह से वो कामयाब होंगे, एक अलग तरह का उत्साह बढ़ेगा और बीजेपी के लिए चूंकि ये जरूरी था कि इस उत्साह का फायदा सीटों को कन्वर्ट करने में किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पवन सिंह बीजेपी के लिए जरूरी थे और इसीलिए बीजेपी चाहती थी कि पवन सिंह, ठीक है एक बार उन्हें बाहर कर दिया गया लेकिन गलती उसमें पवन सिंह की ही थी, बीजेपी की गलती तो नहीं थी। लेकिन दोबारा उन्होंने कोशिश की बीजेपी में आने के लिए, लगातार राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, अमित शाह से बाकायदा उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद ही पूरी तरह से घटनाक्रम पूरी तरह से बदलता हुआ दिखा कि पवन सिंह अब हो सकता है कि बीजेपी में दोबारा वो आ जाएं। उपेंद्र कुशवाहा से भी मिल लिए और वहां की तस्वीरें पूरी तरह से साफ एक तरह से करती हुई दिखी कि पूरी तरह से मामला सेट है और पवन सिंह बीजेपी में फिर से उनकी वापसी हो चुकी है और पवन सिंह के आने की वजह से पूरा का पूरा भोजपुरी बेल्ट में एक तरह से बड़ा उत्साह भरने का काम बीजेपी करेगी। ये तो बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं पवन सिंह। बीजेपी ने इस तरह का प्लान तो कर लिया, लेकिन किसका नुकसान कर सकते हैं पवन सिंह? पवन सिंह नुकसान भी करेंगे और बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। तो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का वो करने वाले हैं तो है महागठबंधन का। महागठबंधन का इसलिए कि अभी तक महागठबंधन में भी राजपूत वोटर्स की भारी तादाद अभी तक वोट देती रही है। इस बार थोड़े राजपूत नाराज हैं, आरजेडी से तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन पवन सिंह के आने के बाद पूरी तरह से राजपूत वोटर्स का पलायन महागठबंधन से होना तय माना जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो इसका अगर कहा जाए कि किस पार्टी को नुकसान होना है तो आरजेडी को नुकसान होगा। आरजेडी को अभी तक लगता रहा होगा कि राजपूत वोटर्स कहीं नहीं जाएंगे और उनके छुटभैया नेता लगातार राजपूत समाज के लोगों को, राजपूत नेताओं को गालियां देते रहेंगे, तब भी आरजेडी अगर इस तरह की उम्मीद लगाकर बैठी है कि तब भी राजपूत वोटर्स उन्हें वोट करेंगे, तो इस गलतफहमी को निकाल देने की जरूरत थी। और पवन सिंह के आने के बाद इस गलतफहमी को पूरी तरह से आरजेडी को निकालना होगा, क्योंकि राजपूत वोटर्स वहां से खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा नुकसान आरजेडी को यहां पर होगा। जन सुराज को ही बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जन सुराज का जो दावा था कि बड़ा वोट चंक राजपूत समाज का उनकी तरफ जा सकता है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जन सुराज की एक्टिविटी उसी इलाके में ज्यादा है, शाहाबाद का इलाका, भोजपुर का इलाका, सारण का इलाका, और वहीं उसी इलाके के दम पर जन सुराज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राजपूत वोटर्स उनकी तरफ आएंगे। अब पवन सिंह भी इसी इलाके में सक्रिय होने वाले, यानी कि शाहाबाद, भोजपुर और सारण में। तो एक बड़ा जो वोट चंक जाने की एक तरह से संभावना होती नजर आ रही थी जन सुराज की तरफ से, हो सकता है कि उस पर पानी फिर जाए और पवन सिंह के आने के बाद जन सुराज की तरफ राजपूत वोटर्स का पलायन ना हो पाए। तो एक तरह से बड़ा झटका है जन सुराज के लिए पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद। तो ये पूरा मिलाजुलाकर इस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं कि पवन सिंह कितना जरूरी एनडीए के लिए, या कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए हैं,
और यही वजह है कि बीजेपी में जब दोबारा आने की कोशिश उनकी तरफ से हुई तो बीजेपी की तरफ से भी कोई बहुत अड़ंगा नहीं लगाया गया। लेकिन हाँ, बीजेपी चाहती थी कि पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिला जाए, क्योंकि एक बड़ा मसला वहां पर बना हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा लेकिन ऐसे मिले, इस तरह से मिले जैसे लगा कुछ था ही नहीं, कोई बात नहीं, हरा दिए तो हरा दिए, और एक बड़े दिल का उन्होंने एक तरह से उदाहरण पेश किया और सब कुछ सेट होता दिख रहा है कि एनडीए में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है पवन सिंह के आने की वजह से, बल्कि एनडीए को बड़ा फायदा होने वाला है पवन सिंह के आने की वजह से, क्योंकि पवन सिंह जहां जहां जाएंगे राजपूत वोटर्स पे अपील डालेंगे, अपने जो युवा फैंस उनके हैं वो सभी जाति वर्ग के बीच में है उन पर प्रभाव डालेंगे। हो सकता है कि यादव और मुस्लिम युवा पवन सिंह की अपील के बाद भी वोट न करें एनडीए को, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले ही कहा कि बिहार के जो युवा हैं वो भी किसी न किसी जाति से, उनका भी उनकी भी अपनी एक जाति है। तो आरजेडी के साथ जो यादव जो युवा वोटर्स हैं तो जुड़े ही रहेंगे, मुस्लिम भी नहीं देंगे एनडीए को, तो कम प्रभाव पड़ेगा पवन सिंह का। लेकिन बाकी सवर्ण और बाकी दूसरी जातियों की यंग वोटर्स पर जबरदस्त इनका प्रभाव है, क्रेज है, और इसका बड़ा फायदा एनडीए को होने वाला है। और पवन सिंह के आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि पूरी तरह से गेम बदल चुका है बिहार विधानसभा चुनाव में, और लोगों के दिमाग में दिल में क्या नई बात सामने आ रही, इस बात को भी समझना काफी जरूरी है। क्योंकि पवन सिंह के आने के बाद सिर्फ राजपूत वोटर्स ही नहीं बल्कि भोजपुरी इलाके में, मगध के भी इलाके में पूरा का पूरा जो यंगस्टर्स, जो न्यू जो जनरेशन है, जो पवन सिंह को देखते हैं सुनते हैं, उनके अंदर जो उनका क्रेज है, पावर स्टार के तौर पर उन्हें जानते हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा प्यार पवन सिंह को मिल सकता है। और ये प्यार वोटों में कन्वर्ट होगा, सीटों में कन्वर्ट होगा, और इसका बड़ा फायदा बीजेपी को होना तय माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह के बीजेपी में दोबारा शामिल होने से बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा, एनडीए को कितना बड़ा फायदा होगा, कितनी सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं, किसे बड़ा नुकसान कर सकते हैं? आपके ज़हन में यदि इस सवाल का कोई जवाब समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।